नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विकास की नब्ज टटोलने के लिए जिलों में प्रवास करेंगे मुख्यमंत्री धामी। ऊधम सिंह नगर के दौरे पर करेंगे लोगों से मुलाकात। विकास कार्यों की समीक्षा के साथ छात्र छात्राओं से परिचर्चा का कार्यक्रम। आपातकाल को लेकर प्रदेश भर में भाजपा का विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने हाथों में काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। कहा, आज का दिन काला दिवस। हरिद्वार में कावड़ मेले को लेकर बैठक। सीआर भवन में प्रशासन और व्यापारियों के बीच किया गया मंथन। व्यापारियों के साथ बैठक कर मांगे गए सुझाव। उत्तराखंड में आईएएस रामविलास यादव को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। सरकार को 19 जुलाई तक कोर्ट में शपथ पत्र पेश करने के आदेश। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में किया है गिरफ्तार। उत्तराखंड में अग्निपथ योजना का विरोध जारी। बाजपुर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और भूमि बचाओ मुहिम से जुड़े लोगों ने सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रपति से योजना को वापस लिए जाने की मांग। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जुलाई से प्रत्येक शुक्रवार और शनिवार को जिलों में प्रवास करेंगे। आपको बता दें, विकास की नब्ज टटोलने के लिए होने वाले इस भ्रमण के दौरान वे समीक्षा बैठक भी करेंगे। इस दौरान वे प्रत्येक जिले में कॉलेजों के छात्र छात्राओं से संवाद भी करेंगे। भ्रमण के दौरान योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम होंगे। इसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ऊधम सिंह नगर के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री के भ्रमण कार्यक्रमों के मद्देनजर सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रतूड़ी के मुताबिक मुख्यमंत्री जुलाई से कई जिलों का भ्रमण करेंगे। बीजेपी आपातकाल को लेकर प्रदेश भर में काला दिवस मना रही है। इसी को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता हाथों में काली पट्टी बांधकर बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में एकत्रित हुए। इस दिन को लेकर बीजेपी का कहना है कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पूरे देश में आपातकाल लागू कर लोकतंत्र की हत्या और विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया था। इसलिए इस दिवस को पार्टी काला दिवस के रूप में मना रही है। भारतीय जनतंत्र के इतिहास के सबसे काले अध्याय इमरजेंसी 1975 की को हम फिर याद करा रहे हैं। घड़ियाली आंसू बहाने वाले जनतंत्र के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे का असली चेहरा लोगों को दिखाने की हम प्रयास कर रहे हैं। ये वो काला समय है जब हर किसी को बिना किसी कारण के जेल में डाल दिया गया था और गैर कानूनी ढंग से हर चीज को तोड़ा जा रहा था। हर संस्था जो थी उस पर कब्जा जो है वो कांग्रेस के लोग गैर कानूनी ढंग से कर रहे थे और पूरा जो जनतंत्र था उसे खत्म करने का पूरी साजिश की गई थी। आय से अधिक संपत्ति से घिरे रामविलास यादव को विजिलेंस कोर्ट ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो वहीं पर इस मसले को लेकर प्रदेश सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और कई सवालों को भी जन्म दे दिया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में ऐसे कई रामविलास हैं जिन पर कार्रवाई होगी। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उनकी सरकार चली हुई जीरो टॉलरेंस पर चल रही है। मैंने उसी से अनुरोध किया था और उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए उनको सस्पेंड किया, गिरफ्तार हुए। यही नहीं, मैंने पहले भी कहा था, कोई भी हो, ये तो एक रामविलास है, कई रामविलास यहाँ पर हैं और कहीं पर ऐसा कोई पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये संदेश इस कार्रवाई ने उनको दे दिया। देखिए, राम तो उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस हैं और उत्तर प्रदेश से उनकी जांच चल रही थी। उत्तर प्रदेश के वो नौकर हैं, उत्तराखंड का तो उनका कोई लेना देना था नहीं।
सारी जांच तो उत्तर प्रदेश के समय से उनकी चल रही थी। यहाँ की सरकार ने कोई नया नहीं किया, कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर दिया है। और जहाँ तक गणेश जोशी जी की बात है कि उन्होंने कहा कि हमारे पास कई रामविलास यादव हैं, तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ रामविलास यादव हैं कहाँ? विगत 5 वर्षों से 6 वर्षों से उनकी सरकार उत्तराखंड में काम कर रही है। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। अगर ऐसे कहीं है तो ये कहाँ छिपा के रखे हैं? कृपया उनको भी बाहर निकालिए या अपना भी देख लीजिए। मंत्रियों के ऊपर भी तो देखें, जिन मंत्रियों के अधीन ये अधिकारी काम कर रहे हैं, क्या उन मंत्रियों का संरक्षण इन अधिकारियों को नहीं है? उत्तराखंड के देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत ग्रीन बिल्डिंग बनाने का प्रावधान रखा गया है, जिसमें सभी जिला और निदेशालय स्तरीय विभागों को एक की छत के नीचे लाया जाएगा, जो कि मिनी सचिवालय की तरह काम करेगा। आपको बता दें कि अभी तक जनता को विभागीय काम करवाने के लिए अलग अलग विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिसकी वजह से काफी परेशानी का सामना भी लोगों को वहां करना पड़ता है। अब जिस बिल्डिंग का प्रस्ताव रखा गया है उसमें लगभग 70 विभागों के ऑफिस बनाए जाएंगे, जिससे आमजन को सहूलियत मिलेगी। CWD की तरफ से ये बिल्डिंग 138 करोड़ की लागत से बनाई जानी है। हरिद्वार में कावड़ मेले को सकुशल संपन्न कराना प्रशासन की बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए हरिद्वार के CR भवन के प्रशासन और होटल धर्मशालाओं से जुड़े व्यापारियों के साथ बैठक कर सुझाव मांगे गए। बैठक में व्यापारियों ने बैटरी रिक्शा और टेम्पो के कारण लगने वाले जाम, ऑनलाइन ठगी और अतिक्रमण जैसी कई समस्याओं से अवगत कराया। व्यापारियों ने बताया कि आगामी कावड़ मेले के दौरान हरिद्वार में लगने वाला जाम परेशानी बन सकता है, इसलिए मेले से पहले इस समस्या से निजात पाना बेहद जरूरी है। हरिद्वार के SP सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि कावड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगातार व्यापारियों के सुझाव मांगे जा रहे हैं। इनके द्वारा दिए सुझावों का संज्ञान लेकर कावड़ मेले को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। लालकुआ के अंबेडकर नगर पार्क में आयोजित प्रेस वार्ता में कमलेश चांदोला ने कहा कि प्रत्येक ग्राम सभा में और प्रत्येक वार्ड में लोग उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र का सर्वग्रीन विकास करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने ये कहा कि केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लिहाजा क्षेत्र के विकास को उनकी जीत के बाद इसका भरपूर लाभ मिलेगा। देखिए, चुनाव जब हम जनता के मध्य जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो काफ़ी सारी जनता की समस्याएं हम उसको रोज़ नोट कर रहे हैं और काफ़ी सारी समस्याएं मुख्य रूप से सड़क, पानी और बिजली को लेके जनता की हैं। साथ ही साथ इस क्षेत्र में आवारा पशु प्लस जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को लेकर भी जनता बड़ी चिंतित है। बड़ा नुकसान हमारे किसान भाइयों को होने जा रहा है और वर्तमान में केंद्र में भी है, जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आती हैं उनका लाभ जो है जनता तक सीधे पहुंचाने का मेरा प्रथम प्रयास रहेगा। अल्मोड़ा जनपद में 27 जून को पंचायत उपचुनाव की प्रक्रिया की जाएगी। इससे पहले जिले में रिक्त चल रहे 42 ग्राम प्रधानों में से 26 ग्राम प्रधान निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं और 7 ग्राम पंचायतों के निर्वाचन प्राप्त नहीं हुए हैं। वहीं शेष 10 ग्राम पंचायतों के लिए 27 जून को मतदान होंगे, जिसमें पीठासीन अधिकारी एवं सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। ग्राम सभाएं हमारी खाली थी। आज की स्थिति यह है कि 7 ग्राम सभाओं में हमारे पास कोई निर्वाचन प्राप्त नहीं हुआ है। 26 ग्राम पंचायतों में जो है हमारे निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हो गए हैं और 10 ग्राम सभाएं ऐसी हैं जहां पे हमारा 27 तारीख को मतदान होने जा रहा है। कुल 12 बूथ चिन्हित किए गए हैं। वहां पे जो पीठासीन अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है और जो भी आवश्यक सुरक्षा बल होगा वहां पे मतदान के दिन वहां पे तैनात कर दिया जाएगा। उत्तराखंड के लक्सर तहसील के गांवों में इन दिनों सफाई व्यवस्था बदहाल है। यहां अधिकतर गांव इस समय गंदगी से अटके पड़े हैं। ताजा मामला सितड़ू गांव का है, जहां सफाई व्यवस्था सुचारू न होने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। यहां बढ़ती गंदगी के कारण नालियों से ओवरफ्लो गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे महामारी फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इधर ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को समस्या से अवगत कराया, जिसके बाद उन्होंने जल्द समस्या को समाधान का आश्वासन दिया। प्रधानों की कमी सारी ये कहना है, नाली नूली भी सारी टूटी फूटी पड़ी। कुछ ये टंकी लगी गांव में, टंकी के हिसाब से सारा नुकसान हुआ पड़ा। उन तो लेकर उन तक सारे में पानी भरा पड़ा। इधर भी मंदिर की तरफ भी इधर पानी भरा पड़ा सारे में। ये बता कैसे रोका यहाँ से। ये टंकी लगी, ये सारी सड़क सारी तोड़ के रखी, ठीक करने वाला कोई है नहीं यहाँ से। गाँव का प्रधान भी पैसे लेकर बैठ गया।
बाजपुर में अग्निपथ योजना के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और भूमि बचाओ मुहिम से जुड़े लोगों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने राष्ट्रपति से अग्निपथ योजना को वापस लिए जाने की मांग भी की। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर लगातार देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने अग्निपथ योजना के विरोध में 24 जून को देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। मांग है जो इस समय पूरे देश भर में ज्वलंत समस्या के रूप में अग्निपथ योजना जो इन्होंने दी है। देश की युवा शक्ति सड़कों पर है, देश के युवाओं का भविष्य जो है वो अंधकार में हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे तानाशाही रवैये पर है। तो उसके विरोध में आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज यहाँ बाजीपुर में भूमि बचाओ मुहिम और जो राजनीतिक अन्य दल हैं उनके सहयोग से यहाँ पर आज ज्ञापन सौंपा जा रहा है। जिस तरीके से ये सरकार ने अग्निपथ योजना जो जारी की है, उन नौजवान बेरोजगारों को छलाने वाला जो काम ये सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि ये जो अग्निपथ योजना है इसको वापस लिया जाए। मुनी कीरती थाना इलाके के अटाली व्यासी से बाइक चुराने वाले हरियाणा के 2 चोरों को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया। आपको बता दें, कब्जे से चोरी की नई बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली है। आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है, जहां कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया। दोनों आरोपियों पर हरियाणा के झज्जर में कई मुकदमे दर्ज हैं। पौड़ी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में नाबालिग के साथ दुराचार का मामला सामने आया है। आरोपी युवक गांव का है और ये बताया ये भी जा रहा है कि पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुराचार की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं जांच के बाद आरोपी के खिलाफ पोक्सो में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता के पिता ने हमें लिखित तहरीर दी थी थाने पर। तो उनका कहना था कि उनकी बेटी जो है परसों रात को 9 बजे से लापता थी, खोजबीन की। तो वो लड़की उन्हीं के गांव में एक लड़के के कब्जे से उन्होंने बरामद की है। इस संबंध में हमारे द्वारा अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना निरीक्षक पूनम शाह को दी गई थी। उनके द्वारा पीड़िता के बयान और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए थे, तो जिसमें जो है जो नाबालिग पीड़िता है उसके साथ जो है दुष्कर्म की बात भी सामने आई थी, जिसके आधार पर मुकदमे में जो है पोक्सो और बलात्कार की दुष्कर्म की धाराओं की भी वृद्धि की गई है। अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष पेश करके जेल भेजा गया। रामनगर के पतरामपुर रेंज में गश्त के दौरान जंगल में अवैध रूप से लकड़ी काट रहे एक तस्कर को हिरासत में ले लिया गया और वन कर्मियों ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। वहीं आरोपी ग्राम तुमरियाडाम सेकंड का रहने वाला है और उसके खिलाफ पूर्व में भी विभाग में वन अपराध से संबंधित कई मामले दर्ज हैं। रेंजर ने बताया कि कार्रवाई के दौरान 5 तस्कर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। बीट में गश्त कर रही थी, तभी उन्हें कुछ मोटरसाइकिलों के चिन्ह दिखाई दिए टायरों के। उसका पीछा करते हुए जब ये लोग गए, वहाँ जाके देखा तो ये 6 लोग थे जो कि उस समय जो है पेड़ काट रहे थे। और जैसे ही हमारी टीम को इन्होंने देखा, ये जो है अपना सामान लेके भागना शुरू कर दिया। इसमें हमने एक छिंदर सिंह पुत्र महेंद्र सिंह तुमड़िया डाम सेकंड को जो है रंगे हाथों वहाँ गिरफ्तार कर लिया है। और इसके साथ साथ ही वहाँ हमने 5 बाइकें बरामद की हैं और जितना जो लकड़ी थी, साल की 2 पेड़ थे और 1 सागौन का पेड़, उसको हमने जो है मौके से बरामद कर लिया है। ये ले जाने में वहाँ उसे सक्सेस हुई है। खबर विकासनगर से है, जहां हरिद्वार से आई वन विभाग की एसओजी टीम ने एक निर्माणाधीन मकान से साल की बेशकीमती लकड़ी के स्लीपर और मौके पर बनाई जा रही दरवाजे व खिड़कियों की चौखटें बरामद की है। आरोप है कि इस मकान में काम कालसी वन प्रभाग की लांधा रेंज में तैनात एक वन दरोगा द्वारा करवाया जा रहा है, जिसको लेकर आरओ अजय ध्यानी का कहना है कि लकड़ी का उपयोग अवैध तरीके से किया जा रहा है, जिसके बारे में जब कागजात तलब किए गए तो संबंधित व्यक्ति कोई वैध कागज उपलब्ध नहीं करा सका, जिसके चलते अवैध रूप से इस्तेमाल में लाई जा रही लकड़ी की नाप जोक करके जब्त कर लिया गया है। साथ ही मौके से एक मशीन को भी सीज किया। में जो है कि सीएफ शिवालिक सर्किल सर द्वारा सूचना दी गई कि धीरज तोड़नाला वोकल
वो अल्लाह ने जो है कि कुछ लकड़ी चीरान की हुई पड़ी है। तो हम यहाँ पे आए स्टाफ को लेके हरिद्वार से, और यहाँ पे हमने छापा मारा तो यहाँ पे जो लकड़ी चिरान की चौक टैंक बनी हुई, कुछ बिना बनी हुई थी। तो हमने इनसे इसके वैध कागज मांगे तो ये कोई भी चिरान का पेपर नहीं दिखा पाए। मात्र के पास एक गोल प्रकाश का किसी दूसरे के नाम रवाना है, और इसमें जो है कि हमने जो कि संबंधित वन क्षेत्र अधिकारी सैंसपुर मौके पे बुलाए गए, उनके स्टाफ हैं, और सारा माल जब्त कर एक मशीन जो है यहाँ पे छोटी मशीन वो भी जब्त कर दी गई है और सुपुर्दी में दे दी गई है। इसका जब भी इसका वैध कागज दिखा पाएंगे उसके अपराधी। हाईकोर्ट में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में निलंबित आईएएस रामविलास यादव की गिरफ्तारी पर रोक के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की गई, जिसके बाद सरकार को 19 जुलाई तक कोर्ट में शपथ पत्र पेश करने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने सुनवाई कर रही वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ को बताया कि रामविलास यादव विजिलेंस जांच में सहयोग कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर याचिकाकर्ता विजिलेंस के समक्ष पेश करने फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।